Hello student, welcome back to Matties Dada 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. Student, आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्या? हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो हम इसका माइंड मैप करने वाले हैं। माइंड मैप के थ्रू इस पूरे चैप्टर की हम रिवीजन करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पर जो हम रिवीजन करके जाएं वो हमारे एग्जाम में बहुत काम आती है और उसी के बिहाफ पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाते हैं। राइट, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इस माइंड मैप के थ्रू हम सारे इस चैप्टर को रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। राइट, पहले तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ट्रैवलर्स होते थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्यों मूव ऑन करते थे, क्या पर्पस था उनका मूव ऑन करने का। तो काफी सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स होते थे। किसी को एडवेंचर का बहुत शौक होता था, घूमने फिरने का बहुत शौक होता था। किसी को कोई भी वहां पर अगर उनके पर्टिकुलर कंट्री में कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, डिजास्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं। दूसरा ये कि किसी को कल्चर के बारे में, किसी को अगर पर्टिकुलर राजा के बारे में जानना होता था तो वो वहां पर आते थे। कोई अपॉर्चुनिटीज काम की तलाश में भी आते थे। तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते थे जिसके बिहाफ पर वो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करते थे और वहां पर एक्सपीरियंस गेन करके वो अपनी बुक में उसको शेयर कर दिया करते थे, यानी कि लिख दिया करते थे, ताकि जो कमिंग जनरेशन है वो इनकी बुक्स को पढ़े और पर्टिकुलर जानकारी ले सके उस कंट्री के बारे में जहां पर वो रहे थे, कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ना तीन बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स है, मेन ट्रैवलर्स है, तो तीन मेन ट्रैवलर्स के बारे में बताया गया है। कौन कौन से? एक अल बरूनी, दूसरे थे कौन? दूसरे थे इब्न बतूता, और थर्ड कौन थे? फ्रैंकिस बर्नर। इसके अलावा और भी हम करेंगे ट्रैवलर्स के बारे में, लेकिन मेनली जो है इस चैप्टर में तीन ट्रैवलर्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल बरूनी की। तो अल बरूनी का जो टाइम पीरियड बताया गया है 10 to 11 सेंचुरी का। तो अल बरूनी का बर्थ जो है वो 973 ख्वारिज़म में, जो आज के टाइम में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। इनकी बुक का नाम, जब ये इंडिया आए, इंडिया में काफी सालों तक रहे और काफी सालों तक रहने के बाद इन्होंने वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस अपनी बुक में लिख दिए और उस बुक का नाम था रहला। राइट, और रहला जो थी वो अरेबिक भाषा में लिखी हुई थी, बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में, यानी कि जैसे पहले संस्कृत टिपिकल संस्कृत होती थी, फिर उसका वर्जन थोड़ा इजी किया गया, तो ऐसे अरेबिक का बहुत ही इजी वर्जन में इसको ट्रांसलेट किया गया था, उसके लिखा गया था। उसके बाद इस अपनी बुक को किताबुल हिंद, इनकी बुक का नाम है किताबुल हिंद, को टोटल उसने 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें इंडिया के हर फील्ड के बारे में बताया गया है, रिलीजियसली बताया गया है, कल्चर के बारे में बताया गया है, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी और वेट एंड मेजर्स, तो काफी सारी चीजों के बारे में डिफाइन किया। तो टोटल इसमें 80 चैप्टर्स बनाए गए हैं। एक इसके लिखने की एक बहुत ही खास बात क्वालिटी होती थी कि हर चैप्टर को एक क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट किया करता था, ताकि रीडर का इंटरेस्ट बना रहे। अब मैं बात करती हूँ कि इसकी आगे बात करते ही ट्रांसलेटेड सेवरल। तो उसने जब बहुत सारी मतलब बुक्स को स्टडी किया, इंडिया में संस्कृत की बुक को स्टडी किया, तो उन बुक्स को इवन पतंजलि की जो ग्रामर बुक थी उसको भी अपनी अरेबिक भाषा में उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो अल बरूनी जब इंडिया आया तो उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी वहां पर तीन बताई गई हैं। मेन प्रॉब्लम क्या थी कि अल बरूनी को संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी, तो जितनी इजी उसको अरेबिक लगती थी, संस्कृत उतनी डिफिकल्ट लगती थी। तो इंडियन पंडितों ब्राह्मणों की हेल्प से उसने संस्कृत पढ़ना लिखना सीख लिया और काफी इंडियन टेक्स्ट बुक को स्टडी किया। उसके बाद में सेकेंड प्रॉब्लम थी कि इंडिया के लोग पर्टिकुलर किस गॉड या गॉडेस को जो है वर्शिप करते हैं, तो ये नहीं पता चला। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया में कुछ लोगों को डिप्राइव किया था, चांडाल थे, अनटचेबल्स थे, तो उनको डिप्राइव क्यों किया गया है, तो ये बात समझ में नहीं आया, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज में जा चुका था, कैटेगरीज में तो डिवाइडेड सोसाइटी, लेकिन इंडिया के अंदर डिवीजन तो है कैटेगरीज का, लेकिन इनको क्यों बाहर रखा गया है तो बाद में फिर पता चलता है। लेकिन ये इनको समझने में अल बरूनी को प्रॉब्लम आती है। अब हम नेक्स्ट ट्रेवल की बात करते हैं। तो इन ट्रेवलर्स का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म तंजियर, जो कि मोरक्को की सिटी है, वहां पर हुआ था। इब्न बतूता की जो बुक्स थी उसका नाम क्या था? रहला। ये भी अरेबिक भाषा में लिखी हुई थी। इब्न बतूता इंडिया कब पहुंचा? तो 1333 में पहुंचा। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है और इंडिया में आकर के मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है। उनकी स्कॉलरशिप से बहुत ज्यादा ये इंस्पायर हुआ था, इंप्रेस हुआ था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इनको क्योंकि शरिया के रूल्स वगैरह काफी आते थे, काफी इसको जानकारी थी इस्लाम धर्म की, तो उसको अपने कोर्ट में एक काजी यानी कि दिल्ली का जज बना देते हैं। किसको? इब्न बतूता को। और इब्न बतूता को ऑर्डर दिया गया चाइना जाकर के, और किससे? मंगोल रूलर से
कोई भी मैसेज कन्वे किया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इंडिया भी विजिट किया इब्न बतूता ने और चाइना भी विजिट किया। क्वेश्चन कई बार आता है कि ऐसे कौन से 2 ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया और चाइना दोनों को विजिट किया था, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी कंट्री थी और बहुत ही प्रॉस्पर कंट्री थी। तो एक थे मार्को पोलो और दूसरा कौन सा था, दूसरा था इब्न बतूता। दोनों ही बुक को कंपेयर किया गया है कि क्या इंडिया के बारे में दोनों ने अच्छी अच्छी बातें लिखी है, कौन सी कॉमन बातें थी, वो कंपेयर किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इब्न बतूता ने इंडिया के पोस्टल सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। बाकी की बहुत सारी कंट्रीज में वो जाकर आ चुका था, लेकिन ऐसा पोस्टल सिस्टम उसने पहली बार इंडिया में देखा था। उसने कहा कि इंडिया के अंदर दो तरह के पोस्टल सिस्टम है। एक को कहा जाता है हॉर्स पोस्ट, जिसको उलुग भी कहा जाता है, और दूसरा था फुट पोस्ट। इस हॉर्स पोस्ट में क्या होता था, पर 4 माइल्स पर एक स्टेशन होता था। यहां से कोई हॉर्स राइडर जाता था मैसेज कन्वे, मनी ऑर्डर वगैरह के लिए, तो वो जब 4 माइल्स के डिस्टेंस को कवर कर लेता तब यहां पर जाकर के उसको दूसरा स्टेशन मिलता था। तो यहां से यहां तक की ही उसने क्या की, अब डिस्टेंस कवर किया, दूरी तय की, तो वो अपना सारा मैसेज जो भी मनी ऑर्डर होता था वो दूसरे को ट्रांसफर कर देता था। ऐसे ये जो होता था वो 4 माइल्स चल करके ऐसे ही दूसरे को दे दिया करता था। ये तो क्या, हॉर्स पोस्ट। अब बात करते हैं हम किसकी, फुट पोस्ट की। तो फुट पोस्ट में 1 माइल चलने पर जो पैदल होते थे, मैसेंजर होते थे, वो पैदल जो जाते थे, 1 मील चलने पर उनको 3 स्टेशन यहां पर बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे, 3 स्टेशन। तो ये तो यहां से यहां चलकर आएगा, फिर ये अपना मैसेज यहां कन्वे कर देगा, अपना मैसेज यहां कन्वे कर देगा। इस तरीके से जो काम 50 डेज में होता था, अब वो काम मात्र 5 दिन में हो जाया करता था। ऐसा पोस्टल सिस्टम डिफाइन किया किसने, इब्न बतूता ने। अब बात करते हैं अल-बरूनी जो था, अल-बरूनी ने कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया कि इंडिया के अंदर 4 कैटेगरीज बनी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इस कैटेगरीज को वैसे ही डिफाइन किया जैसे कि उसने एंशिएंट पर्शिया में देखा था। अब बात करते हैं किसकी, इब्न बतूता ने क्या कहा। इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज के बारे में कहा कि इंडिया की सिटीज जो हैं उसके अंदर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि तुम्हें काम की कोई कमी नहीं मिलेगी। खास करके दिल्ली जितना बड़ा शहर है, डेंस पॉपुलेटेड है, तो वहां पर तुम्हें काम की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ में उसने महाराष्ट्र के दौलताबाद को भी कंपेयर किया है दिल्ली के साथ, वो भी इतनी बड़ी है और प्रॉस्पर है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ट्रैवलर की, जिसका नाम है फ्रैंकिस बर्नियर। फ्रैंकिस बर्नियर एक फ्रेंचमैन थे, ठीक है, डॉक्टर भी थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। ही वाज इन इंडिया। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ट्रैवलर इंडिया के अंदर 12 साल तक रहा, 12 ईयर्स तक रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा, फ्रैंकिस बर्नियर, जो कि 1656 से लेकर के 1668 तक इंडिया में रहा। उसके बाद मुगल कोर्ट में क्या कहा गया, मुगल कोर्ट में कहा कि एज अ फिजिशियन टू दरार, उसने मुगल कोर्ट में रहकर और शाहजहां के बड़े बेटे जिसका नाम था दारा शिको, उनका ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद दारा शिको ठीक हो जाता है और फिर इनको वहां पर एक साइंटिस्ट, एक इंटेलेक्चुअल के पोस्ट पर वहां पर दानिश खान के साथ में काम करने के लिए इजाजत दे दी जाती है। अब हम करते हैं कि फ्रैंकिस बर्नियर ने इंडिया को फ्रांस के साथ, यानी कि ईस्ट को वेस्ट के साथ कंपेयर किया है। तो उसने इंडिया के बारे में काफी नेगेटिव फीडबैक दिया है। उसने कहा है कि यूरोप बहुत डेवलप्ड है जबकि इंडिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी पर राइट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं होता, इसीलिए लोग अनइंटरेस्टिंगली यहां पर काम करते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट ले जाती है, यानी कि राजा ले जाता है। तो इसीलिए वहां पर काफी सारी जो जमीन थी वो खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि वहां पर लेबर की कमी थी। लेबर की कमी क्यों थी, क्योंकि उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, इस वजह से। उसने मुगल एम्परर को किंग ऑफ बैगर कहा है और बर्बेरियन कहा है। उसने ये भी डिफाइन किया कि इंडिया के अंदर कोई मिडिल स्टेट नहीं है, तो या तो रिच है तो बहुत ज्यादा रिच है, या पुअर है तो बहुत ज्यादा पुअर है। इसके अलावा बर्नियर की जो बुक्स थी, यानी कि जो बर्नियर के वर्क्स थी, जो भी उन्होंने बुक लिखी थी, फ्रांस के अंदर 1670 से 71 के बीच में पब्लिश किया गया, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये बहुत सारी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इसके अलावा 1670 बिटवीन द 1670 टू 1725, तो इसकी बुक को फ्रांस के अंदर 8 टाइम रीप्रिंट किया जाता है, और इंग्लैंड के अंदर इसको 3 बार रीप्रिंट किया जाता है, 3 टाइम्स रीप्रिंट किया जाता है, जो कि हुआ था 1684 में। अब बात आते हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा कि बर्नियर के वर्क्स को फ्रांस में कब पब्लिश किया गया, तो आंसर आप ये लिख देना। नेक्स्ट आता है मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। तो उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। नेक्स्ट क्या आता है कि द आर्टिशन हैड नो इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी टू देयर मैन्युफैक्चर। तो आर्टिशन जब भी तभी एक इंटरेस्टिंगली काम कर सकेगा, तभी अपनी क्वालिटी को और बेटर कर सकेगा, अगर उसको ये अपॉर्चुनिटीज दी जाए या उनको इंस्पायर किया जाए, अच्छे पैसे दिए जाए, तभी जाकर वो इंटरेस्टिंगली काम कर सकेंगे। लेकिन ऐसा मुगल एम्पायर में नहीं होता था। ही ऑल्सो नोटिस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉस्पर मर्चेंट कम्युनिटी एंगेज इन द, उसने कहा कि जो प्रॉस्पर कम्युनिटी है, यानी कि जो धनी लोग हैं, वो छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट
ऑपरेट किया करते हैं। इस तरीके से उसने डिफाइन किया। नेक्स्ट पर करते हैं अदर जो ट्रैवलर्स थे, उसमें एक ट्रैवलर थे जूसिट रोबर्टो नोबिली, और ये कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। और एक और ट्रैवलर के बारे में बताया, डॉर्ते बरबोसा, हु रोट अ डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। तो क्वेश्चन आता है कि किस ट्रैवलर ने साउथ इंडिया के ट्रेड के बारे में डिफाइन किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डॉर्ते बरबोसा, जो कि एक पुर्तगाली थे। एक थे फ्रेंच ट्रैवलर जिनका नाम था जीन बेप्टाइट ट्रेवेनियर, हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम। तो ये पेशे से क्या थे, एक जौहरी थे, एक ज्वेलर थे, और इंडिया के अंदर हीरे जवाहरातों की डीलिंग करने के लिए आते थे। टोटल ये इंडिया में 6 टाइम आए। अब बात करते हैं कि बर्नियर ने विमेन स्लेव्स के बारे में क्या कहा है। बर्नियर ने विमेन स्लेव्स के बारे में कहा है कि स्लेव्स को ओपन मार्केट में सेल परचेज किया जाता था लाइक एनी अदर कमोडिटीज, एंड वर रेगुलेट एक्सचेंज एज द गिफ्ट, और गिफ्ट की तरह से एक दूसरे के साथ स्लेव्स को एक्सचेंज भी कर लिया करते थे। इसके अलावा प्राइस ऑफ द स्लेव्स, तो यहाँ पर फीमेल के प्राइस कम थे, विमेन के प्राइस कम थे स्लेव्स के, और पुरुषों के ज्यादा थे, है ना। तो उनकी जो डिमांड लगाई जाती थी तो मेल की ज्यादा होती थी, फीमेल की कम होती थी। इसके अलावा जो फीमेल होती थी उनसे स्पाइस का भी काम किया जाता था, यानी कि गुप्तचरों वाला काम भी करवाया जाता था, सो दैट कि वो अच्छे से अपने काम को करती थी, और इस तरह से राजा को फायदा होता था। घर के काम काज में भी उनके नौकर चाकर होते थे, तो इसलिए स्लेव्स की वहां पर जरूरत पड़ती थी। अब हम बात करते हैं अदर ट्रैवलर्स की। तो सम ऑफ दीज ट्रैवलर, तो इनमें से अदर जो ट्रैवलर्स थे उनमें एक थे इटालियन डॉक्टर जो थे मुनुक्की, जिनका नाम क्या था, मुनुक्की। वो एक बार रिटर्न टू यूरोप, नेवर रिटर्न टू यूरोप, वो वापस यूरोप कभी नहीं गई, एक बार इंडिया आकर के और यहीं सेटल्ड हो गए, वापस अपने यूरोप कभी भी नहीं गए। एक आता है क्या कि लेटर 1600 वी फाइंड ग्रोइंग द नंबर ऑफ द डच। फिर उसके बाद 1600 के बाद से पुर्तगालियों के बाद, यानी कि पोर्तुगीज के बाद फिर डच आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। फिर तो इंडिया के अंदर ट्रैवलर्स का आना जाना लग गया था ट्रेडिंग पर्पस से। और आपको भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद वो किस तरह से इंडिया को एक्सप्लॉइट करती है, इंडिया के लोगों को, है ना। और ये पूरे चैप्टर की क्या है, पूरे चैप्टर की टाइमलाइन है। तो टाइमलाइन को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 10 to 11 सेंचुरी का टाइम पीरियड बताया गया है। इसमें कौन थे, अल बरूनी थे जो कि उज्बेकिस्तान से था। उसके बाद 13 सेंचुरी की बात करें तो मार्को पोलो जो कि इटली का ट्रैवलर था। 14 सेंचुरी में इब्न बतूता जो कि मोरक्को का ट्रैवलर था। 15 सेंचुरी में अब्दुल रज़ाक समरकंदी, और 15 सेंचुरी में ही आफानासी निकितिच, ठीक है, निकितिन। उसके बाद 16 सेंचुरी में दौरते बरबोसा, ये पुर्तगाल से था। 60 और उसके बाद कौन थे, सैयद अली रईस, ये टर्की से थे। और एंटोनियो मोनेस्ट्रेट, ये थे स्पेन से। 17 सेंचुरी की बात करें तो हम यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ ट्रैवलर्स लिख दिए जाएंगे, एक तरफ उनकी सेंचुरी, तो आपको मैच करनी होगी। 17 सेंचुरी में यहाँ पर 3 बड़े यहाँ पर ट्रैवलर्स की बात करिए तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटर मुंडी जो कि इंग्लैंड से थे, और जीन बेप्टाइट ट्रेवेनियर जो कि फ्रांस का था, और फ्रैंकिस बर्नियर जो कि फ्रांस का था। तो इस तरीके से क्या करेंगे, पूरी टाइमलाइन से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ वगैरह है जो भी कुछ है तो वो आपको कहाँ मिलेगी, वो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जाकर मिलेगी। एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पीडीएफ वगैरह के साथ साथ में आपको क्या है कि जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर कम्युनिटी बनी होगी। कम्युनिटी के बाद यहाँ पर हर एक टीचर का अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप बना हुआ है, आप वहां जाकर के मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहां से डायरेक्ट जो है कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वहां पर क्विज़ेस भी दिए जाते हैं। इसके अलावा सीयूईटी जो आपको आगे एग्जाम देना है, तो सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए हमारे ये प्रीमियम बैचेस हैं, तो किसी भी प्रीमियम बैचेस को आप ज्वाइन करके अपने सीयूटी की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो ये साइंस के, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, सभी के लिए है, ये जीटी इंग्लिश के लिए भी है। तो किसी भी प्रीमियम बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। और क्या करना है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने नियर डियर के साथ में शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल द वेरी बेस्ट।